नमस्कार साथियों। आइए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और रेगुलर ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले सभी लोगों के लिए बेहद ही खास प्रश्न है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो बस देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी देखेंगे और आपके नए प्रश्न भी इंक्लूड हैं। तो बस आप बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में कभी न कभी पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। बिहार पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या फिर भागलपुर में। तो सही उत्तर पटना होगा। सही उत्तर आप ऑप्शन ए कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। 2 के लिए सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। सही उत्तर ऑप्शन बी कर लीजिएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने है 1857, 1885, 1905 या फिर 1920। तो सही उत्तर होगा 1885। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पहली बार भारत में कहाँ शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी, चंपारण, साबरमती या फिर दिल्ली में। तो बिल्कुल चंपारण से शुरू किए थे, बिहार के चंपारण जिला से। सही उत्तर 4 के लिए आपको ऑप्शन बी करना होगा। देखिए, बिहार पुलिस में बिहार रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, तो बस आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। कौन सी नदी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना। तो 5 के लिए सही उत्तर सी होगा, गंगा है। क्वेश्चन अगर गलत है तो कोई बात नहीं है, बस इस प्रश्न का उत्तर आप सी कर लीजिएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू की गई है? ऑप्शन है 1947, 1950, 1959 या फिर 1992। तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 1959 में। सही उत्तर सी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। और देखिए, 45 प्रश्न सिलेक्टेड हैं, इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को तैयारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे आपको। लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो 7 का सही उत्तर होगा शाहजहां। सही उत्तर सी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर या फिर आयनोस्फीयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रस्ट कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1902 में, 1912 में, 1935 में, फिर 1947 में। तो बिहार का जब गठन हुआ था उसी समय बिहार पुलिस की भी स्थापना हुई थी। सही उत्तर आप ऑप्शन बी कर लीजिएगा कि बिहार पुलिस का गठन 1912 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान है। सही उत्तर आपको 10 के लिए बी करना होगा। आगे चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन आपके सामने है बाघ है। सही उत्तर आपको सी कर लेना होगा 11 के लिए। चलिए, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भूगोल, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। तो 12 के लिए सही उत्तर होगा मौसम विज्ञान कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे। 13 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगाली वेंकैया या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर पिंगाली वेंकैया होगा। सही उत्तर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह किस पर स्थित है? ऑप्शंस हैं 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर या फिर 360 डिग्री देशांतर। तो 14 का होगा 180 डिग्री देशांतर। सही उत्तर सी कर लीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सही उत्तर सी हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप आए दिन सुनते होंगे हरित क्रांति, हरा है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। 16 के लिए आपको बी सही कर लेना होगा। अच्छा, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर लंदन में। तो देखिए, जो यूनेस्को का मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। 17 के लिए सही उत्तर सी कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, भगवत गीता से, उपनिषद से या फिर वेद से। तो सही उत्तर होगा उपनिषद से। 18 का सही उत्तर सी कर लीजिएगा।
अच्छा, आगे चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1930 में किया गया था। सही उत्तर इसका सी कर लीजिएगा। अच्छा, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या फिर भीतरी कोर? तो सही उत्तर होगा भीतरी कोर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 राज्यों से गुजरती है और 21 के लिए सही उत्तर आपको ऑप्शन सी करना होगा। भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह कौन सा है? ऑप्शंस है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो सही उत्तर 22 के लिए आपको ऑप्शन बी करना होगा, कंचनजंगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बात करेंगे राज्यसभा की, तो उसमें 250। सही उत्तर आपको 23 के लिए ऑप्शन बी करना होगा। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो देखिए, सुबह हो या शाम हो, दोनों का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। सही उत्तर 24 के लिए आपको सी कर लेना होगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 25 के साथ भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम हमें बता देना है। ऑप्शंस हैं नीम, बरगद, पीपल या फिर गुलमोहर। तो अपने देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है। सही उत्तर आपको ऑप्शन बी कर लेना होगा। जरा कमेंट करके बताइए कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और भारतीय रेलवे है, उत्तरी रेलवे। इसका कमेंट कीजिएगा। तो शायद ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, आप 26 का सही उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं रेल का विकास, कृषि सुधार, सड़कों का निर्माण या फिर बंदरगाह का विकास। तो 27 के लिए बिल्कुल स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों के निर्माण से संबंधित है। सही उत्तर आपको ऑप्शन सी करना होगा। इस प्रश्न के ऑप्शन में मुझे डाउट है, जरा 26 के लिए आपको कमेंट करना होगा। अभी चाहूँगा। चलिए आगे चलिए। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वह पोखरण में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 1974 में हुआ था। सही उत्तर आपको बी कर लेना होगा। चलिए, अजंता की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित हैं? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 29 के लिए आपको महाराष्ट्र में है। सही उत्तर आपको ऑप्शन ए करना होगा। आगे है कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है? जो अपनी 4 वेद हैं, सबसे पुरानी ऋग्वेद है। सही उत्तर 30 के लिए आपको बी करना होगा। चलिए आगे चलेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो उनको कब जोड़ा गया था? संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। सही उत्तर सी कर लीजिएगा। अच्छा, भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वह 1950 में किया गया था। सही उत्तर आपको ऑप्शन बी करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग शामिल हैं? तो आप जानते होंगे। अब देखिए, केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है ना। तो 33 के लिए आपको ऑप्शन ए के साथ चलना होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस संगठन को विश्व बैंक कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और IBRD को कहा जाता है। सही उत्तर 34 के लिए आपको ऑप्शन सी करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वह किसने समाप्त किया? ऑप्शन है चाणक्य, बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो 35 के लिए पुष्यमित्र शुंग होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। भारत में प्रथम रेल सेवा कब और कहाँ शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मुंबई से थाने तक चली थी ट्रेन और 1853 में चली थी। सही उत्तर आपको ऑप्शन ए करना होगा। आगे चलेंगे कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब उसका मोटो क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा सेवा और सुरक्षा। सही उत्तर आपको 37 के लिए सी करना होगा। आगे चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपको सही उत्तर के लिए ऑप्शन बी चूज करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? अच्छा सवाल है। 1945 में किया गया था। सही उत्तर आपको ऑप्शन सी करना होगा। असम का मुख्य फसल कौन सा है? ऑप्शन है गेहूँ, चाय, धान या फिर जूट। तो बिल्कुल चाय होता है असम में, बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध भी है। आपको ऑप्शन बी करना होगा। सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना था? तो वह 1975 में बना था। सही उत्तर आपको ऑप्शन सी करना होगा। सतलज जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो वो मानसरोवर झील से निकलती है। सही उत्तर आपको ए करना होगा। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद का जो कारण है वह नदी है सिंधु नदी। सही उत्तर आपको ऑप्शन सी करना होगा। आगे चलेंगे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी है। एक तो प्रश्न होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, और बात करेंगे भाषा में तो वो लिखे थे गुजराती भाषा में। सही उत्तर आपको ऑप्शन सी करना होगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत में चावल का कटोरा कहलाता है। तो वो अपना छत्तीसगढ़ है। सही उत्तर आपको ऑप्शन डी करना होगा। तो इस वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के हम लोग 45 प्रश्न को किए हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। इस बार जरूर सिलेक्शन लीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।